नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया इज स्टैंड विद इजराइल। We now know that Hamas is threatening to execute an Israeli civilian hostage. इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे हैं। देखिए, इस केस में इंडिया का सपोर्ट होना या ना होना बहुत मैटर करता है। वो क्यों, वो थोड़ी देर में आगे वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले चलते हैं इजराइल की शुरुआत की तरफ। 1948 में इजराइल आज़ाद हुआ और विद इन 24 आवर्स के अंदर इसको लड़ाई लड़नी पड़ी और 73 ईयर्स में यह इकलौता एक यहूदियों का देश बना और यह इंडिया का जो केरल स्टेट है ना, उससे भी छोटा देश है और यहाँ की पॉपुलेशन पूरी 1 करोड़ भी नहीं है और फिर भी आसपास की कंट्रियों में इसने नाक में दम कर रखा है। और यहाँ की खुफिया एजेंसी मुसाड इतनी स्ट्रांग है कि हर कोई उनके सामने आने से भी कतराता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इनकी मुसाड एजेंसीज हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। और यह कंट्री चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरी हुई है और यहाँ कभी भी हमले हो जाते हैं, कभी भी बमबारी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी डरे डरे रहते हैं। उनको पता नहीं कब अगला हमारा नंबर हो, कब कौन से एरिया में ब्लास्ट हो जाए। तो इससे वहाँ के लोगों को सेफ रखने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक आयरन एयर डोम बनाया, जिससे कि अगर कोई भी उनके ऊपर रॉकेट या ब्लास्ट करेगा तो वो हवा में ही उनके जो सेंसर है सेंस करके उसको ब्लास्ट कर सकते हैं, नीचे लोग सेफ हो सकते हैं। और ये आयरन एयर डोम 2011 में बनाया और यहाँ पे 2011, 2012 और 2021 में फ़िलिस्तीन और इजराइल की काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए, काफ़ी झगड़े हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। लेकिन इस डोम से अगर अब कोई भी रॉकेट या बमबारी होती है तो एक सायरन बजता है और जैसे ये सायरन बजता है तो वहाँ के लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जो भी कोई सेफ जगह है वहाँ पे सारा काम छोड़ के तुरंत उनको भागना पड़ता है। लेकिन इस बार गाजा पट्टी से हामस जो टेररिस्ट ग्रुप है जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है, उसने एक साथ 500 रॉकेट छोड़ दिए, जिसकी वजह से उनका आयरन एयर डोम इतने सारे रॉकेट्स को एक साथ में सेंस नहीं कर पाया और वह अपना काम करने में असमर्थ रहा, जिससे कि बहुत सारे रॉकेट इजराइल के ऊपर आए और उसमें हज़ारों लोग घायल हुए हैं और हज़ारों लोग मरे भी हैं। और ये होते ही इजराइल ने ओपनली बड़े लेवल पर इसको वॉर घोषित कर दिया। इससे पहले ऐसा वॉर कभी घोषित नहीं किया था, ना ऐसा वॉर हुआ था। पहली बार इजराइल ने खुल के बोला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हामस के पास इतने सारे रॉकेट्स आए कहाँ से। देखिए, ना तो फिलिस्तीन के पास इतनी ताकत है कि इतने रॉकेट डाल दे और ना ही हामस तो एक टेररिस्ट छोटा सा ग्रुप है, तो ये सारे रॉकेट्स आए कहाँ से। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए, अमेरिका हमेशा सपोर्ट करता रहा है, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई फ्लड या कोई भी गरीबी से रिलेटेड, वो हमेशा सपोर्ट करता रहा है। फ़िलिस्तीन हो या इजराइल हो, हामस हो, इसका मतलब ये है कि या तो वो पैसा सही लोगों तक पहुंच नहीं रहा है और ये इस तरह से गलत वेपन बनाने में उस पैसा का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ये मेरा रिसर्च है, आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अमेरिका इजराइल को हर साल 3-4 बिलियन डॉलर भेजता है और बीच में एक फेक न्यूज़ निकली थी कि 8 बिलियन डॉलर अमेरिका ने इजराइल को दिए, लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। हाँ, लेकिन इस पे अमेरिका ने एक सपोर्ट करते हुए इजराइल की तरफ उन्होंने एक अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ज़रूर भेजा है, जिसकी कभी ज़रूरत अगर पड़ी तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो आसपास की कंट्री जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करती हैं, उनको दिखाने के लिए कि अगर तुम लोगों ने फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया तो हमारे पास यूएस है और यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है इजराइल को। तो अब बात करते हैं हु स्टैंड विद इजराइल और हु स्टैंड विद फ़िलिस्तीन। सोशल मीडिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्री जो स्टैंड फॉर फ़िलिस्तीन हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, बट इंडिया में ट्रेंड कुछ और कर रहा था। इंडिया स्टैंड विद इजराइल। इवन इंडिया के लोगों ने बोला हम इजराइल के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने
बोला कि हम फॉरेन वॉलेंटियर्स को अलाउड नहीं करते हैं। आपने इतना बोल दिया, यही हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो अब बात करते हैं उस सवाल की जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पूछा था, इंडिया इज स्टैंड विद इजराइल। देखिए, इस केस में इंडिया का सपोर्ट होना या ना होना बहुत मैटर करता है। तो इस सवाल के बारे में बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में इंडिया में G20 हुआ था। अलग अलग कंट्रियों से बहुत सारे मंत्री, नेता और गवर्नर, RBI गवर्नर, वो सब आए थे। तो हमारे मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो इंडिया को, एशिया को, इजराइल को, सऊदी को, जो प्रोजेक्ट एक दूसरे से इन सारी कंट्रियों को जोड़ता और जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में आसानी होती। और इस प्रोजेक्ट को सारी कंट्रियों ने काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया था और एप्रिसिएट भी किया था। इस प्रोजेक्ट के बारे में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने बोला भी था कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बढ़ चढ़ के भाग भी लिया था। और ये प्रिंस जो है, इनका झुकाव थोड़ा सा इजराइल की तरफ भी अच्छा होने लगा था। लेकिन अब इतने सारे डिस्प्यूट होने के बाद जहाँ से ये प्रोजेक्ट जाने वाला है, अब ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगा। इतने सारे डिस्प्यूट के बाद वापस से कंट्री को जोड़ना और वापस से मीटिंग करना, ये काफ़ी डिले हो सकता है प्रोजेक्ट। तो इसलिए इंडिया के लिए स्टैंड विद इजराइल मैटर करता है और इसलिए ये केस इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वॉर से सिर्फ इंडिया पे नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई इफ़ेक्ट होगा। फिर से मंदी आएगी। और यहाँ तक कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं बताना चाहूँगा कि इजराइल का जो फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज जो मनी है वो भी काफ़ी डाउन हुई है और लोगों ने पैसा निकालना शुरू भी कर दिया है। तो इससे पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होने वाला है, इंडिया ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा मिला हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।